नहीं ले गए क्योंकि विश्वास दिला चुके थे। तो सेठ ने कहा पंडित को देने में बड़ा लाभ हो मुनीम जी, ऐसा करो कि चांदी वाले बर्तन दे दो। मिल गए बर्तन। ठाट से विदा किया बारात को। अब चम्मच की चम्मचिया, कटोरी की कटोरिया, गिलास की गिलसिया, छोटी छोटी चांदी की खरीद कर सब पहुंचा दिया। बोले लो, फिर रद्दी बर्तन दे दिए, फिर भी आ गए। अब हम आपके बर्तन को संभालें कि बारात आई थी दरवाजे पर, अतिथि सत्कार करें। लो अपने बर्तन। सेठ बोला जरूर भूल हो गई होगी इन देने वालों से, आप चिंता न करें, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तीसरी बार पंडित जब लेने गए, सेठ ने मुनीम से परामर्श किया, यार पंडित को देने में तो बड़ा फायदा है, ऐसा करो इस बार सोने वाला दे दो। पंडित जी सोने वाले बर्तन पा गए। पंडित जी ने विधिवत बारात को खिलाया और विदा किया। सब बर्तन लाकर आंगन में खोद कर गाड़ दिया, ऊपर से लिप पोत दिया, ऊपर से चौपुर की आसनी लगा के बैठकर माला टालने लगा। सेठ ने देखा कि बारात बीते 3 दिन हो गया, पंडित आया ही नहीं, करोड़ों का माल ले गया, कहीं गड़बड़ न हो जाए। लेकिन है तो ईमानदार। सेठ स्वयं पहुंचे तो पंडित माला टाल रहे थे। सेठ बोला अरे पंडित जी बर्तन नहीं भेजे? तो पंडित जी बोले का भेजे, हर बार तो ब्याने वाले देते थे, इस बार सब बर्तन बीमार दे दियो, सब मर गए। मैं तो गंगा में प्रवाहित करके प्रायश्चित कर रहा हूँ, माला डाल रहा हूँ। अब पसीना छूटने लगा सेठ को, दरखास्त दे दिया। राजा के यहाँ पेशी हो गई। सेठ बोले देखिए हुजूर, सोने के बर्तन कहीं मरते हैं? पंडित ने बेईमानी किया है। राजा बोले घटना किस प्रकार घटी? तो पंडित ने कहा हुजूर, पहली बार साधारण बर्तन मिले तो वह ब्याह गए थे, सेठ जी ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बार चांदी के बर्तन मिले, वो भी ब्याह गए थे, तो वो भी स्वीकार कर लिया। तीसरी बार मर गए तो हम क्या करें? तब राजा बोले क्यों रे सेठ, जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, एक न एक दिन मरना ही मरना है। जब वो जन्म ले सकते हैं तो मर भी सकते हैं, भागो, तुम्हारा मुकदमा व्यर्थ है। तो इसलिए विश्वास दिलाने के लिए कुछ चारा भी फेंका जाता है, किंतु ईश्वर पद में विश्वास की पूंजी है हमारी श्रद्धा और समर्पण। इतना बढ़िया हो, हृदय से हो कि भगवान सुनवाई कर ले, मार्गदर्शन करने लगे, आत्मा से जागृत होकर प्रेरक के रूप में वो भगवान प्रेरणा देने लगेंगे। बस जानने में आ जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी अनुभव गम्य है, ये वस्तुओं से नहीं दी जा सकती। एक बार विश्वास सुदृढ़ हो गया, फिर सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं कि उसको टेक से हटा दे। न प्रहलाद हटा, न मीरा हटी, न सृष्टि में कोई भक्त हटा। तो इसलिए बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। कि विश्वास जब तक नहीं होता तब तक भक्ति सुदृढ़ नहीं होती, और बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं करते, और बिना भगवान की कृपा के कोई भी जीव सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए विश्वास के साथ सबको नाम का जप करना चाहिए, ओम राम शिव, इसमें से एक नाम का जप सबको करना चाहिए। वैसे गीता के अनुसार केवल ओम जपने के लिए भगवान ने बल दिया, और गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, इसी में हम सबका कल्याण है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।